हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सलूना द रियल इस्टेट सर्कल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का न्यू टॉपिक, जिसका नाम है नदी किनारे बसे शहर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो दोस्तों, इस टॉपिक में आपने पहले भी टॉपिक पढ़ा होगा, पर आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा, मतलब पूरा 100% नहीं पढ़ा होगा। तो आज हम आपको पूरा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, और जिसमें कि आपको बहुत सारी जो कि नए फैक्ट मिलेंगे, नई जानकारी मिलेगी, और आपको पढ़कर अच्छा लगेगा। और आपके जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए जाते हैं वो आपको कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। तो अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो इतना तो हमारा मतलब इतनी तो हमारा विश्वास है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपने हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सारी वीडियो देखी है तो आपका इंडियन ज्योग्राफी से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को देखने से पहले हम देख लेते हैं हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं पहले। तो देखते हैं कौन से टॉपिक पढ़े हैं हमने। तो दोस्तों, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, सबसे पहले हमने कवर किया था बंदरगाह, और उसके बाद हमने कवर किया हमने झीलें, परिवहन, हाईवे, रेलवे, वाटरवे। रेलवे नहीं करा अभी, तो ये तीनों करा है, और इसके बाद नदी घाटी परियोजना करी है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नदी किनारे बसे शहर। और इसी प्रकार से अपने हमारे यहाँ 30 प्लस टॉपिक होने वाले हैं, जैसे कि हमने आपको सिलेबस वाली वीडियो में बताया था। और सभी टॉपिक हम इतनी डिटेल से पढ़ाएंगे कि आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो ज़्यादा बात न करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, नदी किनारे बसे शहर। तो नदी किनारे बसे शहर, गंगा जो कि भारत की और हिंदू सभ्यता के अनुसार बहुत पवित्र नदी है, जो कि काफ़ी ग्रंथों और इन सभी में इसको बहुत पवित्र बताया गया है और माना भी जाता है। तो इसके किनारे बसे शहर हैं सबसे पहले हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में है। यही 12 साल में एक बार जो कि कुंभ का मेला लगता है, जो कि 4 जगह लगता है पूरे भारत में। हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में है। उसके बाद उज्जैन एमपी में, नासिक, और उसके बाद एक और लगता है, एक और है इलाहाबाद, जो कि जिसका नया नाम प्रयागराज है। तो इन 4 जगह जो कि कुंभ का मेला लगता है 12 साल में एक बार। तो इसके बाद है पहला गंगा नदी किनारे हरिद्वार, उसके बाद है रुड़की, फिर आता है कन्नौज जो कि ये भी यूपी में है। इलाहाबाद, ये भी यूपी, जो जैसे कि अभी हमने जाना 12 साल में एक बार यहाँ कुंभ का मेला लगता है। इसके बाद है पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि बिहार के राजधानी से होकर गुजरती है, या किसी भी राजधानी से होकर गुजरती है। तो अगर ऑप्शन में गंगा है तो आप गंगा टिक कीजिए बिल्कुल। और इसके अलावा कुछ और भी नदियाँ हैं जो कि किसी और राज्य के राजधानी से होकर गुजरती है, तो हम आगे जानेंगे। और इसके बाद है भागलपुर, और फिर है फरक्का जो कि गंगा नदी यहाँ से होकर गुजरती है। ये मतलब जो शहर है गंगा नदी के किनारे बसा है। और कानपुर यूपी का, बरौनी, और फर्रुखाबाद यूपी में, फतेहगढ़, शुक्लागंज, चकेरी, बक्सर जो कि बिहार में, और बेगूसराय, साहिबगंज झारखंड में, मिठड़ा, जाजमऊ, चंदौली, और बिठूर। इसके बाद ऋषिकेश, उत्तराखंड वाला ऋषिकेश, और वाराणसी यूपी में, बिजनौर यूपी, मुंगेर जो कि बिहार में, और पाकुर झारखंड में। ये सभी जो इम्पोर्टेंट है, जो कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं या गंगा नदी से होकर गुजरती है। तो ये अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आपको बता दिए सारे, ताकि आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारे अभी तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, और जिनके लिए हमारे पास बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। और अगर आप उस सरप्राइज़ के बारे में अगर आप उस सब्सक्राइब में इंक्लूड होने चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
इसके बाद है नेक्स्ट यमुना, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ हैं, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। और ये होकर गुजरती है आगरा, मथुरा, इटावा, औरैया, ये चारों यूपी में ही है, उत्तर प्रदेश। इसके बाद है कानपी, इलाहाबाद यूपी। और ये आगरा, मथुरा, इटावा, औरैया, कानपी और इलाहाबाद, ये जितने भी सब की सब ऑल यूपी में स्थित है। और इसके बाद है यमुनानगर, जो कि हरियाणा में है। और इसके बाद है दिल्ली, और ये यहाँ नहीं है। इसके बाद है कौशाम्बी भी यहीं स्थित है। तो आगरा, मथुरा, इटावा, औरैया, कानपी, इलाहाबाद, यमुनानगर और दिल्ली और कौशाम्बी, ये सभी यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। और इसके बाद है नेक्स्ट राज्य। दोस्तों, जैसे कि अधिकतर जो पर्सन होते हैं उनको लगता है कि ये यमुना नदी दिल्ली से होकर नहीं आती, पर ये दिल्ली से होकर आती है। क्योंकि थोड़ा जो कि दिल्ली वाले जो स्टूडेंट हैं उनको तो पता है कि होकर आती, पर अदर जो है, जो जिनने अदर वीडियो देखी होगी उनमें नहीं बताया होगा। तो आज हम आपके सामने बता रहे हैं कि जो दिल्ली है ये यमुना नदी यहाँ से होकर गुजरती है। तो आपके एग्ज़ाम में आया तो आपसे गलत ना हो, इसलिए हमने आपको बता दिया। और इसके बाद है नेक्स्ट नदी ब्रह्मपुत्र, जो कि भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। और भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, और भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा। और इसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर गुजरती है, तो है डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, माजुली। दोस्तों, माजुली जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बना है। और यहीं से जो असम के जो सीएम है ये यहीं से चुनाव लड़ते हैं। और जो कि ये सब असम में है, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और माजुली। इसके बाद है सोकावा घाट और धुबरी, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से होकर गुजरती है। इसके बाद है महानदी। महानदी होकर गुजरती है कटक और संबलपुर, ये दोनों उड़ीसा में स्थित हैं। तो कटक, संबलपुर, उड़ीसा, महानदी। और इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट नदी, जो कि है गोदावरी, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी, जो कि इसे भी बहुत पवित्र माना जाता है। तो यह किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ये है नासिक, नांदेड़, जो कि ये दोनों महाराष्ट्र में है, नासिक, नांदेड़। इसके बाद है राजमुंद्री, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। जो कि 3 राज्य है जहाँ से ये होकर गुजरती है गोदावरी। और जब हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो हम सभी नदियों को देखेंगे कि कौन सी कहाँ से उद्गम होती है, कहाँ पर गिरती है, और जो कि इसकी लंबाई कितनी है, भारत में कितनी, अगर भारत की नदी है तो, और अगर बाहर से आई है तो बाहर से कहाँ से है, और कितनी लंबाई है इसकी, जो सहायक नदी है, उन सभी के बारे में डिटेल से देखेंगे। और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट नदी पे, जो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है विजयनगर, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, सांगली महाराष्ट्र में स्थित, और विजयवाड़ा, ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित। तो कृष्णा नदी इन तीनों नगर से होते हुए आती है। तो विजयनगर, विजयवाड़ा दोनों आंध्र प्रदेश में, और सांगली महाराष्ट्र में। तो 3 हैं जो कि कृष्णा नदी जहाँ से बहकर आती है। इसके बाद देते हैं नेक्स्ट राज्य। तो इसके बाद है नेक्स्ट नदी, जो कि है कावेरी। कावेरी जो है ये आती है मैसूर, श्रीरंगपट्टनम, जो कि दोनों कर्नाटक में, मैसूर और रंगपट्टनम कर्नाटक में। इसके बाद तंजावर, इरोड, तिरुचिरापल्ली, तंजावर, इरोड, ये तीनों तमिलनाडु में। तो ये जो 5 नगर है यहाँ से होते हुए आती हैं, मैसूर, श्रीरंगपट्टनम, तंजावर, इरोड और तिरुचिरापल्ली, ये दोनों होती है कावेरी नदी, यहाँ से होते हुए आती हैं। इसके बाद है तापी नदी। ये मध्य भारत की ऐसी नदी है तापी नदी, जो कि पूर्व से पश्चिम बहती है, और ये भ्रंश घाटी में बहती है, एक तापी और एक नर्मदा। तो देखते हैं तापी नदी, जो कि जाती है एक तो बैतुल एमपी वाला, और सूरत, जो कि गुजरात। जो तापी नदी का जो उद्गम है वो अभी एमपी का बैतुल जिला ही है, यहीं से ये निकलती है। इसके बाद है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो कि ये भी पूर्व से पश्चिम बहती है, और यह
इसके ये जो होती हुई आती है, ये है भरूच गुजरात में, जबलपुर एमपी और होशंगाबाद एमपी, ये यहाँ से होते हुए आती है और ये भी एक भ्रंश घाटी में बहती है। और जो कि आइए देखते हैं नेक्स्ट नदी जो कि है साबरमती। साबरमती जो कि है ये होते हुए आती है अहमदाबाद, गांधीनगर, ये दोनों गुजरात में स्थित है। जो अहमदाबाद जो है इसे पहले गुजरात की राजधानी बनाने वाले थे, पर उसके बाद जो गांधी जी का जो आश्रम है वो कि गांधीनगर में, तो गांधीनगर को इसकी राजधानी चुना गया है गुजरात को। पर फिर भी आज भी अधिकतर काम जो होते हैं वो अहमदाबाद से ही होते हैं। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट राज्य, नेक्स्ट नदी जो कि वेगई जो है मदुरै तमिलनाडु से होते हुए जाती है। और जो मदुरै जो है इसे भारत का जो त्योहारों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत त्यौहार होते हैं। और इसके बाद है ब्राह्मणी जो कि है राउरकेला उड़ीसा, यहाँ से होते हुए गुजरती है। और इसके बाद है हिंडन नदी जो कि गाजियाबाद यूपी उत्तर प्रदेश, यहाँ से होती हुई जाती है। इसके बाद है गोमती जो कि बहते हुए आती है लखनऊ, जौनपुर, केराकत, ये तीनों यूपी में स्थित, लखनऊ, जौनपुर और केराकत। इसके बाद है सुल्तानपुर, सीतापुर और बाराबंकी, जो कि 6 नगर है, और जो कि गोमती नदी यहाँ से होते हुए आती है लखनऊ, जौनपुर, केराकत जो कि यूपी में। इसके बाद सुल्तानपुर, सीतापुर और बाराबंकी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नदी। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था पहले भी कि ये जो मैटर है हमने आपके लिए कलेक्ट किया है, ये अभी 2020 जुलाई का अपडेटेड मैटर है। और ये दोस्तों ये हम कोई भी मैटर, ये जितना भी आपके लिए मैटर जो हमने कलेक्ट किया है, ये कभी भी एक बुक से नहीं पढ़ते हम। और जितना भी जो मैटर है आपके लिए हमने तैयार किया है, ये आपको कहीं भी एक बुक में नहीं मिलेगा। हम पहले इसके लिए बहुत सारी बुक पढ़ते हैं और उसके बाद हम आपके लिए मैटर तैयार करते हैं। और उसके अलावा हम बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो भी देखते हैं, तो उसके बाद ये जो मैटर आपके लिए तैयार किया गया है, तो आप इस पर बेफिक्र हो के आप इस पर विश्वास कर सकते हो। और एग्ज़ाम में आप अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो एग्ज़ाम में आपका ये क्वेश्चंस कोई कभी गलत नहीं होगा। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ प्रॉफिट हो सके। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट नदी जो कि है राप्ती नदी, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश वहाँ से होते हुए आती है। इसके बाद है चंबल जो कि इंदौर के जानापाव पहाड़ी से, एमपी के में जो इंदौर है, इंदौर में स्थित जानापाव पहाड़ी, इंदौर की तहसील मऊ में जो स्थित है जानापाव पहाड़ी, वहाँ से इसका उद्गम है चंबल का। और यह यमुना नदी की सहायक नदी है, जो कि होते हुए जाती है ग्वालियर मध्य प्रदेश और कोटा राजस्थान, ये होते हुए जाती है। और इसके बाद है वृषभावती नदी जो कि बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों आपने जो मेन नदी है वो तो आपने पढ़ी होगी, पर आजकल क्या कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आपको इन छोटी नदियों से भी क्वेश्चन आने लगे हैं। इसलिए हम आपके लिए सारी जो नदियां हैं वो सारी लाए हैं जो कि मेन हैं और जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। और जो नदी है जो कि आपने नहीं पढ़ी होगी पहले, जैसे कि वृषभावती बेंगलोर से होते हुए आती है, जो कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। और इसके बाद शिप्रा जो कि उज्जैन उसी किनारे बसा है शिप्रा के, जो कि एमपी में स्थित है। यही 12 वर्ष में एक बार जो सिंहस्थ का मेला या कुंभ का मेला आयोजित होता है। इसके बाद है नेत्रावती और गुरुपुरा, ये दोनों जो नदियाँ हैं, ये एक नदी यहाँ से आ रही है और एक नदी यहाँ से आ रही है, ये समान है। तो ये जो संगम है इनका, ये यहाँ स्थित है मंगलोर, जो कर्नाटक की राजधानी है। तो एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा नगर है जो कि दो नदियों के संगम पर बसा है, तो जो कि है मंगलोर कर्नाटक, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है बेंगलोर, तो जो कि पता चल ही जाएगा कर्नाटक में स्थित है। तो इसके बाद है नेक्स्ट बेतवा नदी, जो कि सांची, विदिशा और ओरछा, जो कि तीनों मध्य प्रदेश के
मध्य प्रदेश में स्थित है, तो यहाँ से होती हुई आती है। और इसके बाद है तुंगा नदी, तुंग या तुंगा। दोस्तों ये तुंगा नदी अलग है, तुंगभद्रा नदी अलग है और भद्रा नदी अलग है। ये तीनों नदियाँ अलग अलग हैं। यूँ नहीं कि आप एक समझ लिए और मतलब एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर दिए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो जो कि तुंगा नदी जो कि आती है शिमोगा कर्नाटक में, कर्नाटक यहाँ से होती हुई बहती है तुंगा नदी शिमोगा से। और इसके बाद है रामगंगा, रामगंगा नदी जो कि बरेली मुरादाबाद यहाँ से होते हुए आती है रामगंगा नदी। इसके बाद है भद्रा नदी, जैसे कि अब आपको बताया ये तुंगा नदी, तुंग या तुंगा नदी जो कि शिमोगा, और भद्रा नदी जो कि भद्रावती, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है भद्रावती, तो भद्रा रहे तो भद्रा नदी जो कि कर्नाटक में यहाँ से होते हुए गुजरती है। मांडवी, मांडवी जो नदी है ये गोवा की राजधानी पणजी यहाँ से होकर गुजरती है। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नदी जो कि है काली नदी, काली नदी जो कि कारवार कर्नाटक यहाँ से होते हुए गुजरती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो कि हुगली नदी जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल से होते हुए आती है। इसके बाद एक घाट प्रभा जो कि बागलकोट कर्नाटक यहाँ से होते हुए आती है। इसके बाद सतलज नदी या सतलुज नदी जो कि लुधियाना फिरोजपुर ये दोनों पंजाब में स्थित है। और इसके बाद कल्पा रामपुर बिलासपुर ये तीनों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जो कि ये जो 5 जो नगर है ये सतलुज नदी यहाँ से होते हुए आती है। तो कौन कौन से? लुधियाना, फिरोजपुर, कल्पा, रामपुर और बिलासपुर। और जो बिलासपुर है यही जो एक रेलवे जोन भी है ये बिलासपुर, जो कि हम जब रेलवे परिवहन देखेंगे तो उसमें बताएंगे। इसके बाद श्रावती नदी जो है ये होन्नार जो कि कर्नाटक में जो स्थित होन्नार है वहाँ से होते हुए आती है। और इसके बाद है मूसी नदी हैदराबाद, तेलंगाना की जो राजधानी हैदराबाद वो वहाँ से होती हुई आती है। और इसके बाद एक गिरना नदी जो है मालेगांव महाराष्ट्र का जो मालेगांव है वहाँ से होते हुए आती है। और इसके बाद है मंदाकिनी जो नदी है गुप्त काशी जो कि उत्तराखंड में स्थित है, तो यहाँ से होते हुए आती है। और इसके बाद स्वर्णरेखा नदी जो कि जमशेदपुर से होते हुए आती है, और जो कि झारखंड में। और यहीं पे है वो चलो उस पठार में पढ़ा देंगे आपको, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। देखते हैं आगे विश्वामित्र नदी जो है वडोदरा गुजरात, ये यहाँ से होते हुए आती है, गुजरात के वडोदरा यहाँ से। इसके बाद मूथा नदी जो है पुणे महाराष्ट्र में स्थित पुणे यहाँ से गुजरती है। इसके बाद झेलम नदी जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर श्रीनगर से होते हुए गुजरती है। तो काफ़ी बार नदियों का क्रम भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि रावी के जो सिंधु नदी है उसकी जो सहायक नदियों का क्रम आता है, तो उसका है सबसे पहले आता है झेलम, फिर आता है चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास, फिर आता है सतलुज। तो ये इसका क्रम है। इसके बाद है सरयू या घाघरा नदी, और इसी के ये तो आपको सभी को पता होगा, ये अयोध्या यूपी यहीं मतलब अयोध्या जो स्थित है सरयू नदी किनारे स्थित है। और इसके बाद है सिंधु नदी जो कि लेह यहाँ से गुजरती है जम्मू कश्मीर। और लेह मनाली जो मार्ग है मतलब ये सबसे ऊंचा मार्ग है, विश्व का सबसे ऊंचा मार्ग लेह मनाली मार्ग। और इसके बाद आता है अलकनंदा नदी जो कि काफ़ी पवित्र मानी जाती है, जो कि बद्रीनाथ उत्तराखंड जो है यहाँ से गुजरती है, मतलब यहीं से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है ऊपर। और इसके बाद है नेक्स्ट
लूनी नदी जो कि है अजमेर से होते हुए गुजरती है। और ये लूनी नदी कच्छ के रण में जाकर जो कि ये विलुप्त हो जाती है। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि लुप्त मतलब जो रेगिस्तान में जाकर लुप्त होती है या जो कि लुप्त हो जाती है, इसका कहीं पता नहीं चलता है, तो वह है लूनी नदी। इसके बाद तुंगभद्रा नदी, जैसे कि आ गया तुंगभद्रा नदी, पहले तुंगा पड़ा, फिर हमने पढ़ा भद्रा नदी, फिर आ गया तुंगभद्रा नदी। और जो कि है तुंगभद्रा नदी, यह इसके किनारे बसे हैं कुर्नूल, आंध्र प्रदेश में जो स्थित कुर्नूल है, और उसके बाद है होसपेट जो कि कर्नाटक में स्थित है। यह दोनों तुंगा नदी के किनारे स्थित हैं। इसके बाद है यांगची नदी जो है ये वेलूर नामक स्थान से गुजरती है। इसके बाद है भीमा नदी जो कि है पडरपुर यहाँ से गुजरती है। उसके बाद है पंदू नदी जो है नुबस्ता, यूपी में जो नुबस्ता है स्थान है वहाँ से गुजरती है। इसके बाद है पंचगंगा नदी जो है कोल्हापुर महाराष्ट्र से होते हुए आती है। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अजी जो नदी है राजकोट राजस्थान का जो नगर जो है राजकोट, वहाँ से होते आती अजी नदी। इसके बाद है नोयल जो है नोयल नदी कोयम्बटूर, तमिलनाडु के जो कोयम्बटूर यहाँ है यहीं से होते हुए आती है नोयल नदी। और कोयम्बटूर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जो कि जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जो पढ़ा था इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसमें हमने बताया भी था। और उस वीडियो में भी हमने बहुत डीपली पढ़ा था ताकि आपके एग्ज़ाम से कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए। और उसमें हमने बहुत सारे एयरपोर्ट के बारे में देखा था, नेशनल, इंटरनेशनल और जो आईएमपी फैक्ट हैं उनके बारे में, कि सबसे सुंदर एयरपोर्ट कौन सा है और सबसे पुराना सोवा एयरपोर्ट, सबसे नया, और इन सभी के बारे में डिस्क्रिप्शन जाना था। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार हम बहुत सारी जितनी भी हम वीडियो बना रहे हैं वो पूरी डिटेल से हम पढ़ा रहे हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। और अगर आपने हमारी वीडियो एक बार भी देखी होगी तो आपका कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम से नहीं छूटेगा और आप सिलेक्ट हो पाओगे एग्ज़ाम में। और जो आपको और देखते हैं नेक्स्ट नदी इसके बाद जो कि है थामीराबरानी जो कि नदी है तिरुनेलवेली नामक स्थान से गुजरती है। इसके बाद है उल्लास नदी जो कि गुजरात महाराष्ट्र से गुजरती है। इसके बाद है सावित्री नदी जो कि महाराष्ट्र में जो महाड़ है वहाँ से गुजरती है। और इसके बाद है नेक्स्ट और भी है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो वीडियो जो आपको इस वीडियो से अगर फ़ायदा मिल रहा है और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ प्रॉफिट होए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ। और देखते हैं नेक्स्ट पेन्नार नदी जो है यह नेजलोर, आंध्र प्रदेश का जो नेजलोर स्थान है यहाँ से गुजरती है। इसके बाद कुलबहेड़ा जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है, जो कि कहाँ से है, जो कि छिंदवाड़ा एमपी से गुजरती है। और इसके बाद है नेक्स्ट नदी जो कि है टॉन्स नदी जो कि है देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी जो कि देहरादून है, यहीं से गुजरती है। इसके बाद एक गोला नदी जो है हल्द्वानी, उत्तराखंड, जो कि उत्तराखंड में स्थित हल्द्वानी है, यहाँ से गुजरती है। और इसके बाद है ढेला नदी जो है काशीपुर उत्तराखंड में स्थित काशीपुर से गुजरती है ढेला नदी। और फिर एक कल्याणी नदी जो कि रुद्रपुर उत्तराखंड से बहती है। और इसके बाद है खो नदी जो कि कोटद्वार से गुजरती है।
दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताइए। और जो कि अगर आपको कोई सा भी टॉपिक जिसमें आपका डाउट हो और अगर आपको कुछ अच्छे समझ में नहीं आ रहा हो तो आप उसे हमारे कमेंट कीजिए और हम उसको आपके सामने सिंपल वे में लाएंगे और आपको डिटेल उसकी और भी डिटेल बताएंगे और कुछ IMP फैक्ट भी बताएंगे। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थैंक यू फॉर वॉचिंग।